तुम में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा और इतना डर लग रहा होगा कि ये तक नहीं समझ आ रहा कि हाई वेटेज से लो वेटेज तो कर लेंगे, लेकिन मैम हिम्मत ही नहीं हो रही स्टार्ट करने। तो यार कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये लास्ट चीज है तो तुम लोग कर सकते हो। इससे डेफिनेटली तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, एक हिम्मत मिलेगी कि कैसे चीजों को शुरुआत करनी है। और तुम्हारे लिए आते हुए टाइम पे, बढ़ते हुए टाइम पे साइंस अड्डा ने कुछ चीजें ऐसी सोची है बेटा, कुछ प्लान किया है जिससे तुम लोग अगर अपना साथ साथ पढ़ रहे हो प्लस यहाँ के डेली लेक्चर्स लगा रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स के, तो तुम्हारा डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल दोनों बूस्टअप होगा। और लास्ट में तुम्हारे जो बोर्ड्स की जो फाइनल एग्जाम जब होगा तुम लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगेगा, चीजें बिल्कुल स्मूथ जाएंगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और देखना किस तरीके से आप लोगों को अपनी लाइफ में चेंजेस करने हैं और चीजों को फॉलो करना है। वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 247 बच्चों। एंड जैसा कि तुम लोगों को पता है कि तुम्हारी दिवाली की छुट्टियां खत्म हो चुकी है एंड अब लग रहा है डर कि कैसे चीजों को शुरू करें। लास्ट टाइम मैंने बच्चों को बताया था कैसे तुम लोग शुरुआत कर सकते हो एंड मेरे को बच्चों के काफी सारे कमेंट्स आए कि मैम हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो एक चीज तुम लोगों को ना जो बहुत मैं कहूंगी कि तुम लोगों को फेस करनी ही पड़ेगी, डर लग रहा होगा, लेकिन एक चीज मन में बिठा लो कि जब जागो तभी सवेरा। अभी भी अगर कोई बच्चा शुरू कर रहा है, स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, ठीक है। अभी भी देर नहीं हुई है, करने वाला एक महीने में भी कर लेता है और ना करने वाला पूरे साल भर भी कुछ नहीं करता है। तुम लोग करने वाले बच्चे हो तभी यहाँ पे ये चीज को देख रहे हो, ठीक है। सिंपल सी चीज है, तुम लोगों को सबसे पहले फेस करनी है रियलिटी। हर बच्चे को अपने बारे में पता होता है कि वो कौन से लेवल पे है। जैसे कि फिजिक्स का सिलेबस जो है कितना तुम्हारा परसेंट कंप्लीट है, ठीक है, या किसी का बायो का हो सकता है ज्यादा कंप्लीट हो, किसी का हो सकता है केमिस्ट्री का 50% कंप्लीट हो। उसे पता होना चाहिए पहले कि भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आप लोगों की कितनी प्रतिशत तैयारी ऑलरेडी हो रखी है। अगर तुम लोगों को लगता है कि यार हमें ज्यादा टाइम जो देना है वो फिजिक्स को देना है, बायो और केमिस्ट्री हम लोगों की 50-50 हो रखी है, उसे हम अगर हफ्ते में 3 दिन भी देते हैं तो हो जाएगा सिलेबस प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो भैया ज्यादा टाइम फिजिक्स को दो। पहले अपनी नोटबुक लेकर के तुम लोग कहीं पे लिखो कि भैया इतने चैप्टर हैं, हम लोगों की बहुत तगड़ी वाली कमांड कौन कौन से चैप्टर पे है, तो उस हिसाब से हमारा कितना प्रतिशत जो सिलेबस है हर सब्जेक्ट का रेडी है। जिस सब्जेक्ट में सबसे लीस्ट प्रिपरेशन है उसे सबसे पहले पिक करो ताकि उस पर तुम लोगों को लास्ट टाइम पे बिल्कुल होपलेसनेस फील ना हो। तो सबसे पहले अपने आप से सच बोलो बेटा, तब जाके आप चीजों को आगे एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। किसी की भी बताई हुई स्ट्रैटेजी से आप सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हो। जब तक आप अपनी खुद की रियलिटी नहीं जानते ना कि आप फिजिक्स में कम है सिलेबस आपका कंप्लीट या केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स, तब तक कोई आपको कितनी भी बढ़िया बाहुबली बाप स्ट्रैटेजी कुछ भी दे दे, कुछ भी नहीं होगा। तो पहले इस वीडियो को पॉज करो और ये एनालाइज करो कि तुम्हारे को सबसे ज्यादा मेहनत किस वाले सब्जेक्ट में डालनी है, ठीक है। अब वो जिस भी सब्जेक्ट में डालनी है, एक पर्टिकुलर अच्छा पैटर्न क्या होता है कि तुम सबसे पहले मेजॉरिटी चीज कवर करो, हाई वेटेज, फिर तुम आ जाओ लो वेटेज पे या मीडियम वेटेज पे, फिर लो वेटेज पे आ जाओ, इनकी यूनिट्स को कंप्लीट करो। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है ये हर बच्चे के लिए ये चीज वर्क करे। ये अक्सर उन बच्चों के लिए वर्क करता है जो बहुत स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं और फिर रिवीजन कर रहे हैं, तो वो हाई वेटेज से शुरू कर रहे हैं, फिर वो मीडियम वेटेज पे आए, फिर वो लो वेटेज पे रिवाइज कर लिया। लेकिन अगर तुम लोगों ने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है और बहुत लो कॉन्फिडेंस तुम्हें हो रहा है, तो तुम एकदम से हाई वेटेज पे नहीं जंप कर सकते, तुम एकदम से बहुत बड़ा पीस ऑफ केक नहीं खा सकते। तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा, आई नो, कि यार मैम एकदम से हाई वेटेज वाली यूनिट हम लोग पकड़ रहे हैं, ठीक है, चीजें कैसे होंगी, नहीं होगा हम लोगों से कंप्लीट महीने भर में भी, ऐसी फीलिंग तुम्हें आएगी। बट तुम्हें इस फीलिंग को अवॉइड करने के लिए अगर तुम ये स्ट्रैटेजी भी करते हो कि पहले तुम लोगों ने थोड़ा सा मीडियम वेटेज वाली ले ली, ठीक है, और उस चैप्टर के लेना या उस सब्जेक्ट के लेना जिस चैप्टर या जिस सब्जेक्ट का तुम लोगों का सिलेबस बहुत कंप्लीट नहीं है, ठीक है, जिसका ऑलरेडी 50% 75% कंप्लीट है, उन्हें हफ्ते में 3 दिन करो, 4 दिन करो, ठीक है, मतलब 2-3 दिन करो। लेकिन जिसमें तुम्हारा मेजॉरिटी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जिसके बेटा आपके आगे प्रॉब्लम आपको हो सकती है, उस वाले जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले मीडियम वेटेज और लो वेटेज को ले लो। एक करके 25 नवंबर तक मीडियम और लो वेटेज जो उसकी यूनिट्स हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो जानी चाहिए। कंप्लीट कैसे करोगे? अभी वो टाइम नहीं कि एक एक डिटेलिंग पढ़ोगे, तुम लोग 1 शॉट्स लगाओ अपनी फेवरेट फैकल्टीज के, ठीक है, उसके बाद उसके जो नोट्स है या तो उनकी फोटोकॉपी निकाल लो या साथ साथ हर एक टॉपिक के होने के बाद उसके नोट्स खुद लिखो ताकि चीजें ज्यादा याद रहे, ठीक है, और उसके बाद फाइनली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। फिलहाल के लिए तुम लोग 1 से 25 नवंबर तक ये वाले जो यूनिट्स है आप लोगों
सकोगे ये कंप्लीट करो, जो भी तुम्हारा सबसे पीछे चल रहा है सब्जेक्ट। कोई भी स्ट्रीम का बच्चा देख रहा है, सबसे पहले जो पीछे चल रहा है इनको कवर करो अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और ना एक साथ में छोटी सी डायरी मेंटेन करना, जिसमें तुम लोग लिख रहे हो कि मीडियम यूनिट्स में, अगर आपकी जो मीडियम वेटेज यूनिट्स है उसमें अगर 3 चैप्टर है, तीनों तुम लोगों ने 10 दिन के अंदर कर लिए हैं, मैक्सिमम टाइम दे करके, दिन रात पढ़ करके, तो जब तुम टिक लगाओगे कॉन्फिडेंस आएगा, यस हम लोगों का इतना तो हो गया, मतलब अब तो हो जाएगा, मीडियम हो गया ना, अब तो लो आराम से हो जाएगा, है ना। उसमें इजी चैप्टर्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें 2 चैप्टर है, तो अगले के 5 दिन में तुम 2 चैप्टर तो बहुत प्यार से कर सकते हो, नोट्स प्लस उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, बहुत ईजी है। और सोच के देखो, अगर तुम लोगों के मीडियम और लो वेटेज यूनिट 25 दिन के अंदर हो जाते हैं, तो तुम्हारे पास कम से कम नहीं भी है तो दिसंबर 1 महीने से ज्यादा टाइम होगा हाई वेटेज को देने के लिए, है ना। और मैं ये नहीं कह रही बाकी सब्जेक्ट करोगे, लेकिन उस दिसंबर के वीक में अगर तुम 20 दिन पूरा प्योरली दे रहे होंगे उस हाई वेटेज यूनिट्स के 3 चैप्टर 4 चैप्टर को, तो सोच के देखो, नोट्स भी बन रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, तुम्हारा सिलेबस बहुत प्यार से दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, वो भी सारी चीजों के साथ। बट एक चीज करना जरूर, एक डायरी जरूर बनाना, जिसमें जब तुम मीडियम वेटेज से शुरू कर रहे हो, फर्स्ट चैप्टर जैसे जिस दिन हुआ उसमें टिक लगे। जब तुम लोग वो टिक लगाओगे ना, कॉन्फिडेंस आएगा, देखो मैं करने वाला था, मैंने कर दिया है, ठीक है, एक दिन में 1 चैप्टर कर चुका हूं या कर चुकी हूं, तो वो चीज से कॉन्फिडेंस आएगा और तुम आगे आगे बहुत अच्छे से बढ़ पाओगे। और ये सब होने के साथ साथ तुम लोगों को मेक श्योर करना है, तुम लोग एक्टिव रिकॉलिंग करो, रिवाइज करो फ्रीक्वेंटली चीजें, वरना यहां से सब छूमंतर हो जाएगा, ठीक है। और जनवरी का महीना जो तुम्हारा फुल होगा, तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स करोगे, जो टफ वाली चीजें हैं सारी की सारी वो अच्छे से रिवाइज करोगे, ठीक है, मॉक्स दोगे और एक इन्वायरमेंट बनाओगे पूरा एग्जाम वाला, जिसमें तुम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अपने टीचर से चेक करके गलती एनालाइज करके वीक टॉपिक्स पे काम करोगे। ये तुम लोग करोगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने दोनों मेंटालिटी के बच्चों को बता दिया तुम्हें कैसे चीजों को शुरू करना है और खत्म करना है। अब एक चीज मैं तुम लोगों को बोलूंगी जिसे मैं कहूंगी फाइनल टिप, जो भी बच्चा फिजिक्स वाला है, ठीक है, फिजिक्स वाले तुम जितने भी बच्चे हो, तुम लोगों को एक चीज श्योर करनी है। देखो ऑलरेडी गजेंद्र सर ने तुम लोगों को लिखवा रखा है, उन्होंने ऑलरेडी तुम लोगों के लिए वीडियो बना रखी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कौन सी है। भैया जो चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, एक पेज ले लो कोरा पन्ना और उसमें इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है उनके नेम लिख लो। डेली एक चैप्टर की ना, आज एक चैप्टर ले लिया, सारी डेरिवेशन लिख के देख ली, प्लस फिर क्या करा, 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, फिर अगले दिन 1 दिन छोड़ के फिर वही सारी डेरिवेशन फिर से लिखी। ऐसा 1 हफ्ता अगर एक चैप्टर के साथ करोगे तो तुम्हारे 14 चैप्टर 14 हफ्ते में इजीली कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। बहुत प्यार से अगर 1 हफ्ते में तुम सिर्फ एक ही चैप्टर की डेरिवेशन हर ऑल्टरनेट डेज लिख के दे रहे हो, तुम्हें रट जाएंगी वो चीजें, ठीक है। प्लस 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस सैंपल क्वेश्चन पेपर में से, या जो भी सर आप लोगों को करा रहे होते हैं, तो इससे क्या होगा ना, आप लोगों के 14 हफ्तों के अंदर, ठीक है, 14 हफ्ते या फिर उससे कम कर लो थोड़ा सा, 1 हफ्ते में 2-2 कर लो, है ना। तो कम टाइम के अंदर तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुम हर ऑल्टरनेटली डेज हर एक चैप्टर की रिटन रिवीजन कर रहे हो डेरिवेशन की, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और एक पेज में जितनी भी तुम्हारी डेरिवेशन है उनके नाम लिख लो, ठीक है। फिर संडेज में ऐसे बैठे करो कि आज मैं 3 घंटे के अंदर पूरी डेरिवेशन कर दूंगा बिना देखे, फिर वो चीज करो, जहां रुके वहां देख लो, उस टॉपिक पे स्टार लगाओ कि यहां पे मैं रुक रहा हूं, मेरे को फिर से जरूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, केमिस्ट्री में तुम लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिएक्शंस, फिर रिएक्शंस के बाद कन्वर्जन्स और जो नेमिंग वगैरह है। तो तुम्हें हर संडे सैटरडे ये ध्यान में रखो कि मैं 2 से 3 घंटे में जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके सारे के सारे जितने भी नेम्ड रिएक्शंस है प्लस कन्वर्जन्स है वो डेली बेसिस पे करूंगा। तो हर हफ्ते अगर तुम लोग ये चीज कर रहे हो तो ऑर्गेनिक बहुत प्यार से निपट जाएगी, ये बेस्ट चीज होगी। और रही बात बायो की, जो बच्चा बहुत ज्यादा बायो में रिटन प्रैक्टिस नहीं करता है, आप लोगों को एक चीज करना है, इतना नहीं लिख सकते कोई नहीं, तुम लोग एक्टिव रिकॉलिंग रेगुलर बेसिस पे करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रेगुलर, उससे चीजें याद रहेंगी, ठीक है। और रही बात मैथ्स की, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अपनी जो भी फैकल्टी को आप फॉलो करते हो करते रहो, ठीक है। उसको एक मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है और एक फिजिक्स ऐसा होता है जिसको तुम लोगों को रेगुलर करना चाहिए। जब रेगुलर करोगे बिल्कुल, तब जाकर के जो है दिमाग उस तरीके से एनालाइज करने लगेगा। तो फिजिक्स और मैथ्स को ट्राई करो कि तुम लोग रेगुलर बेसिस पे करो, जो टीचर पढ़ा रहा है वो, प्लस में क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्लस में एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस, थोड़े से लेवल अप क्वेश्चन का दिमाग लगाओ, डेली का 2 घंटा निकालो। टाइम गया 10-10 घंटे के सोने का, अब अगर पूरे टाइम पढ़ भी रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी लास्ट में मैं तुम लोगों को कहूंगी
मेरे टेलीग्राम का ये QR कोड है, इसे स्कैन कर लो, तुम मेरे पर्सनल गाइडेंस में आ जाओगे। कोई भी चीज हम लोग आप लोगों को जो भी पढ़ाएंगे उससे पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी या तुम्हें रिमाइंडर डाला करूंगी कि क्लास में आ जाना। और अभी दिसंबर से लेकर के नवंबर, दिसंबर, जनवरी हम लोगों ने पूरा आप लोगों के लिए प्लान किया है, वन शॉट्स, ये चैलेंज, वो चैलेंज, सब कुछ पढ़ाएंगे। तो कमेंट करके जाना अपने वीक टॉपिक्स, ठीक है, और जो जो सब्जेक्ट्स के हैं, ताकि हम सब वहां पे बैठ के एनालाइज करें और अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए चीजों को प्लान कर सके। प्लस जो आप में से बिल्कुल पॉजिटिवली रेडी है कि मैम हम लोग साइंस अड्डा के साथ बिल्कुल बोर्ड्स फोड़ने के लिए रेडी है, लास्ट के 3 महीने लग के मेहनत करने के लिए रेडी है, तो लिखना कि वी आर रेडी, ठीक है। और अगर आपको हमारे साथ अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बूस्टअप करना है एक अनदर लेवल पे, तो आप लोग बेटा यूज कर सकते हो कोड निशा21 एंड मेरे साथ जुड़ सकते हो हमारे प्रीमियम कोर्सेज पे, जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं ज्यादा हेल्प करेगा, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बोर्ड्स के सिलेबस को जल्दी कवर करने के लिए और एक डायरेक्शन मिल जाएगी। तो कैसे आप लोगों को इसको अवेल करना होगा, दैट इज जैसे ही आप लोग मोर ऑफर्स पे जाके लक्ष्य 3.0 बैच खोलोगे, वहां पे आप लोगों को मोर ऑफर्स पे जाना है, पुराना वाला कोड रिमूव करना है और ये वाला कोड लगाना है निशा21। इससे आपको थोड़ा सा डिस्काउंट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाएगा एंड आपको ये कोर्स पड़ जाएगा इतने अमाउंट का फॉर 11 मंथ्स, ठीक है। दैट इज आपके जब तक एग्जाम नहीं होंगे पूरा का पूरा हम लोग आप लोगों को पूरा हेल्प करेंगे, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होने के लिए हेल्प करेंगे, प्लस प्रैक्टिस करेंगे एवरीथिंग में। बाकी कमेंट करके मेरे को बताना आर यू ऑल रेडी और नॉट, और क्या प्रॉब्लम है वो भी लिख के जाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सोल्यूशन डेफिनेटली ला सकूं। बाय बाय।